आप जल्द ही दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली महज 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा है। अभी आपको अगर दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली सफर करना होता है तो 6 घंटे के करीब का वक्त लगता है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो 2024 की शुरुआत से आपका ये वक्त घटकर हो जाएगा महज 2.5 घंटे, यानी सिर्फ 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून के बीच ट्रैवल कर पाएंगे। ऑल थैंक्स टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। लेकिन ये एक्सप्रेसवे दिसंबर तक पूरा हो पाएगा, इस पर थोड़ी आशंका है। लेकिन ये शंका क्यों है, उसकी वजह भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि इस रिपोर्ट में हम आपको इस एक्सप्रेसवे को लेकर हर एक डिटेल देने वाले हैं। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से आपका वक्त 6 घंटे से 2.5 घंटे कैसे होगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का मौजूदा अपडेट क्या है, आपको इन सभी सवालों का जवाब हम दे रहे हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर हालिया अपडेट की। केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 15 सितंबर को कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 6 लेन वाली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नई परियोजना का 60 से 70% निर्माण पूरा हो चुका है, जिसके बाद लोग दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2 घंटे में, जबकि दिल्ली से हरिद्वार सिर्फ 90 मिनट में पहुंच जाएंगे। गडकरी का ये बयान सुनकर खुशी तो होती है, लेकिन तभी सतपाल महाराज के एक बयान पर भी नजर पड़ती है। उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने 11 सितंबर को एक्सप्रेसवे के उत्तराखंड के हिस्से के काम को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के तहत उत्तराखंड के हिस्से का काम मार्च 2024 पर पूरा होगा। गडकरी दिसंबर और सतपाल महाराज मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक डेडलाइन दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मार्च 2023 को एक बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि ये एक्सप्रेसवे जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयानों से ये तो तय है कि कम से कम दिसंबर तक तो एक्सप्रेसवे तैयार नहीं होगा। हालांकि अगर 2024 लोकसभा चुनाव जनवरी या फरवरी में हुए तो संभव है कि चुनावी सीजन को देखते हुए इस वक्त तक ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाए और फिर चुनावी माहौल में इसे कैच किया जाएगा। खैर, नेताओं के अलग अलग बयानों के बीच ये एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होगा ये तो पता लगाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आप पहले इस एक्सप्रेसवे को जान लीजिए। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा। इससे आसपास के शहरों के लिए 2 एक्सप्रेसवे और निकलेंगे। ये देश का पहला हाईवे होगा जिस पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। दिल्ली से देहरादून की दूरी अभी करीब 235 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे से दूरी घटकर 210 किलोमीटर रह जाएगी। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकेगी। इसकी वजह से दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 6 से 7 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 2.5 घंटों का वक्त लगेगा। एक्सप्रेसवे का मेन रूट दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून रहेगा। दिल्ली और देहरादून को कनेक्ट करने वाला नया एक्सप्रेसवे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर से भी होकर जाएगा। इसका निर्माण 3 चरण में किया जा रहा है। पहला चरण दिल्ली के अक्षरधाम से प्रस्तावित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन के बीच 32 किलोमीटर लंबा 12 लेन का स्ट्रेच होगा। दूसरा चरण दिल्ली में ईपीई जंक्शन से लेकर सहारनपुर बाईपास के पास गणेशपुर तक तैयार किया जाएगा और तीसरा चरण गणेशपुर से देहरादून तक पहुंचेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का 6.5 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। हाईवे भले ही NH9 अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा, लेकिन इसका एलिवेटेड हिस्सा गीता कॉलोनी, शमशान घाट के पास से शुरू होगा। खजूरी चौक पार करने के बाद हाईवे CRPF कैंप से करीब 400 मीटर पहले एलिवेटेड से नीचे सड़क पर उतर जाएगा। इसके बाद हाईवे का आगे का पूरा हिस्सा सतह पर ही रहेगा। दिल्ली की सीमा में 5 एंट्री और एग्जिट पॉइंट और गाजियाबाद में 3 रैंप और लूप बनाए जाएंगे। दिल्ली से अक्षरधाम, गांधीनगर, गीता कॉलोनी ISBT, दिलशाद गार्डन मार्ग, खजूरी पुस्ता मार्ग और सिग्नेचर ब्रिज मार्ग पर होंगे।
जबकि गाजियाबाद में यूपी बॉर्डर से 3 किलोमीटर आगे मंडोला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे खेकड़ा के पास होगा। दिल्ली देहरादून हाईवे के लिए शास्त्री पार्क रेड लाइट के पास अलग से एक लूप बनाया जाएगा। कश्मीरी गेट पर बस अड्डे की तरफ से आने वाले जिन लोगों को हाईवे पर जाना है वो आसानी से लूप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह से खजूरी रेड लाइट के पास भी हाईवे पर जाने के लिए अलग से रैंप बनाया जाएगा। एलिवेटेड से सतह पर आने के बाद 6 लेन का हाईवे बिल्कुल बीच में रहेगा। इसके अलावा हाईवे के दोनों तरफ 10.25 मीटर की सर्विस लेन बनाई जाएगी। जिन लोगों को आसपास की कॉलोनियों में जाना है वो इन सर्विस लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईवे पर सिर्फ वही ट्रैफिक होगा जिसे यूपी या देहरादून जाना है। दून से दिल्ली के बीच बन रहा ये एक्सप्रेसवे 113 किलोमीटर की लंबाई का है। परियोजना पर 11,970 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूरे कॉरिडोर पर 29 फ्लाईओवर्स, 110 अंडरपास और 5 आरओबी बनेंगे। इसके साथ ही इस पर 16 एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी होंगे। सतपाल महाराज ने बताया कि गणेशपुर से देहरादून के बीच 12 किलोमीटर लंबा वन्य जीव गलियारा बन रहा है। सतपाल महाराज की माने तो ये एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे न सिर्फ सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बल्कि ये दिल्ली देहरादून के यात्रियों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। नितिन गडकरी भले ही कहे कि ये दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, लेकिन जहां तक संभावना है ये आपको मार्च 2024 से तैयार मिलने की उम्मीद में ना के बराबर है। अब सरकार के दावों और वादों में किस तरह फर्क नजर आता है, उसकी एक बागनी देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4 धाम रोड को लेकर कहा था कि ये सड़क 200 साल तक नहीं टूटेगी, लेकिन कैसे महज 2 साल में ही ये सड़क धराशायी हो गई। कैसे नेताओं के दावे और वादे चुनावी नजर आते हैं, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। घुघुती न्यूज की कोशिश आप तक उत्तराखंड के उन मुद्दों को पहुंचाने की है जो ब्रेकिंग न्यूज के शोर में कहीं खो जाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।